चौतरफा दबाव के बाद अब चीन झुकता हुआ नजर आ रहा है। कमांडर स्तर की बातचीत में 22 जून को चीनी पक्ष की तरफ से यह भरोसा दिया गया था कि वो सैनिकों को फ्रंट इलाके से पीछे हटाएंगे। इसी के तहत कुछ जवान और गाड़ियां उनकी ओर से पीछे हटाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी ANI ने दी है। भारत ने चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर लगातार सैन्य निर्माण कर सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा 5 राज्यों को भेज दी गई है। हैदराबाद स्थित कंपनी हैट्रो ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कोवी4 के नाम से बनाया है। कंपनी ने 20,000 घायल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हैं। CBSE ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने का फैसला किया है। इन दोनों क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच होने थे। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हुई सुनवाई में बोर्ड की तरफ से सरकार ने बताया कि अब 12वीं के स्टूडेंट का असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। इंदिरा गांधी के समय 1975 में लगी इमरजेंसी को आज 45 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपातकाल में देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें नमन। देश उनके त्याग और बलिदान को कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 150 पायलटों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। यह जानकारी इस सरकारी एयरलाइंस कंपनी ने खुद दी है। आरोप है कि इन पायलट्स के लाइसेंस फर्जी हैं। एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान के मुताबिक PIA में 860 पायलट हैं। इनमें से 262 ऐसे हैं जिन्होंने पायलट बनने के लिए परीक्षा दी ही नहीं। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 95,55,762 लोग संक्रमित हैं। पेरिस में एफिल टावर 3 महीने के बाद दोबारा खोला गया। फ्रांस में लॉकडाउन लगाए जाने के बाद से ही इसे बंद कर दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार एफिल टावर इतने समय बाद बंद रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बुधवार को भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.5% तेजी के साथ गिरावट की अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसे ऐतिहासिक गिरावट का अनुमान बताया गया है। हालांकि IMF ने साल 2021 में अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद भी जताई है।